स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स। कन्या राशि, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं, इनके स्वामी बुध हैं और स्वभावतः पृथ्वी तत्व प्रधान ये राशि है। आज कुछ खेलने का मूड बन रहा है, हो सकता है फिजिकली कहीं स्पोर्ट्स में हो या कोई जिम इत्यादि में जाएं। तो कहते हैं ना, जान है जहान है, बॉडी बनानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और मौसम बदलता हुआ हो तो उसमें हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। खास करके इन्फेक्शंस तंग करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन तंग करते हैं, खांसी इत्यादि हो तो ये भी तंग करता है। तो मुझे लगता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिनकी कन्या राशि है, राहु और केतु का एक कॉम्बिनेशन ऐसा उनके साथ में है। ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल कराता है, मेहनत कराता है और धीरे धीरे उपलब्धि भी कराता है। और अगर हम यात्रा करते हैं 4, 5, 6 तारीख की, तो 5 तारीख का भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तो उस दिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर आप व्रत रख सकते हैं, उपवास करके और भगवान का ध्यान कर सकते हैं, गीता का अध्ययन कर सकते हैं। गीता के 700 श्लोकों में से कोई भी श्लोक पढ़ सकते हैं, पर उसमें एक से एक सुंदर आत्मज्ञान वर्धक ये ग्रंथ है। पृथ्वी पर ऐसा ग्रंथ शायद संभवतः दूसरा कहीं नहीं है। एक बार ओशो से पूछा गया कि अगर प्रलय हो रही हो और सारे ग्रंथ डूब रहे हों, तो आप किस एक महाग्रंथ को चुनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं गीता को चुनना चाहूँगा, क्योंकि गीता को बचाने से सभी धर्मों का सार उसमें आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक वर्जन। ये वो गीत है दैट संग बाय लॉर्ड कृष्णा, तो इसे पढ़ना चाहिए। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी बातचीत होगी, काउंसलिंग होगी, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप सीए हैं तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। अगर आपका काम एमबीए वगैरह करके और मार्केटिंग का है तो उसमें भी फ़ायदा है। शेयर मार्केट में भी लाभ का योग है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए यात्राओं के योग हैं और उसके अंदर कुछ व्यय भी होगा, लेकिन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो ये एक अच्छा अवसर, एक अच्छा संयोग दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से कुछ उपलब्धि का समय है, यात्रा का योग है, नए लोग मिलेंगे, नए संपर्क बनेंगे। और आप किस तरह उन लोगों को बताते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान कैसे करते हैं, जितने आप नैतिक होते हैं, जितने आप शास्त्र सम्मत अपनी बात रखते हैं, उतने ही नेम फेम की प्राप्ति होती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें लाभ के चांसेस हैं, लेकिन कहीं खर्च भी हो जाएगा। कहीं ऐसी जगह भी देनदारी में पुराना कोई रुपया इकट्ठा, कोई बिल विल आ जाए और आपको देना पड़े, तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और हाँ, बच्चों के दृष्टिकोण से भी, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी कुछ परचेजिंग इत्यादि के योग दिखाई देते हैं। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ मेहनत का समय है, भाग दौड़ का समय है। हो सकता है विवाह के दृष्टिकोण से कार्ड वार्ड छपवा रहे हों, मित्रों को बांटने हों, मिठाइयाँ बनवा रहे हों, कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य कहीं तो होगा। तो ऐसा योग दिखाई देता है। गुरु सूर्य का योग द्वादश भाव में बहुत सुंदर है। और ये योग जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, कहीं लेक्चर इत्यादि या सत्संग हो रहा हो तो वहाँ भी आपके द्वारा कुछ सेवा भाव का योग फिलहाल ये दिखाई देता है। 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को अमावस्या है, कुंभ स्नान है। जी हाँ, 12 वर्षों बाद ये स्नान आता है। इसमें दान करते हैं, जप करते हैं, इसके अंदर गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं। तो ये एक अद्भुत योग है, इसमें स्नान करने का बहुत महात्म्य है। तो ये आप 13 तारीख को ये अवसर आपको मिलता है। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मंगल का सिंह राशि में प्रवेश का मतलब ये है कि अब मंगल सूर्य गुरु इकट्ठे हैं और ये योग घर में कलेश पैदा कर सकते हैं। कोई ईगो बढ़ सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब हो सकते हैं, पत्नी घर छोड़ के जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा महीना, सवा महीना है, खास करके कन्या राशि वालों के लिए, उन्हें बहुत ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पे कलेश ना हो। कलेश अगर बढ़ा तो फिर वो तकलीफ दे होगा, उसमें फिर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएंगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को कुंभ स्नान का है। 18 तारीख को भी एक स्नान है, महास्नान है। इसमें भी विशेष आशीर्वाद पाने के योग है।
कुंभ क्या होता है? अपने भीतर के कुंभ, नाभि जो है इसे कुंभ भी कहा गया है, यानी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रनार चक्र तक की अंतर यात्रा। एक कुंभ बाहर लग रहा है और एक कुंभ भीतर भी है। जब आप स्नान करते हो तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक की यात्रा। अब जहां तक आपके चक्र जागृत हों उसका उपयोग उस मुहूर्त में किया जाता है। तो ये 18 तारीख का बहुत शुभ समय, किसी योग गुरु से दीक्षा लेके ये आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। 19, 20, 21 तारीख की बात को बताते हैं। 21 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है। भगवती महालक्ष्मी ओम हिरण्य वर्णा हरिणी स्वर्ण रजस सजाम चंद्रा हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदों में आवाह महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। श्री यंत्र अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर जल का अभिषेक करें, गाय के दूध का अभिषेक करें, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो महालक्ष्मी व्रत 21 तारीख का महालक्ष्मी व्रत है। इसमें स्त्रियां बच्चों के सौभाग्य के लिए, दीर्घ आयुष्य के लिए, धन समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। पति की दीर्घायु हो तो ये व्रत वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भगवती महालक्ष्मी की कृपा आने लगती है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चिंतित रहेंगे। बच्चे थोड़े तय नहीं कर पा रहे हमें क्या करना है, और स्वभावतः माता पिता को फिक्र होती है। लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत बलवान है, थोड़ा मन बेचैन सा डिप्रेशन वाला होगा, तो मुझे लगता है थोड़ा कपालभाति करें, थोड़ा सा भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे विशेष उपलब्धियों का भी योग दिखाई देगा। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, कमर में दर्द आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है थोड़ा सा, इसका विशेष ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं कोई विदेशी संपर्क भी जुड़ेंगे। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो सकती है, कारपेट की बात हो सकती है, पेपर वर्क की बात हो सकती है, या स्त्रियों से संबंधित गोल्ड की कोई बात हो सकती है, फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो सकती है, ज्वेलरी के अंदर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये सारे अमाउंट आपको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी फायदा देने वाले योग बनेंगे। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और खास करके L4, L5 में पेन आ रहा है, कमर में दर्द आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाइएगा, इसमें डिले ना करें। 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 29 को द्वितीया का श्राद्ध है, और 30 को तीसरे श्राद्ध पक्ष का दिन है। यानी अपने पितरों से यश कीर्ति पाने के लिए, खास करके जिन बच्चों का विवाह होता है और संतान नहीं होती, तब ये पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो हिंदू धर्म में खास करके श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन होते हैं ये अश्वमेध यज्ञ की तरह होते हैं। तो इन दिनों आप ब्राह्मण भोजन कराएं, व्रत इत्यादि रखें, जप करें, तपस्या करें, और उनके अपने पितरों की तृप्ति के हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे अनंत कृपाएं प्राप्त होने लगती हैं। और जिनका कन्या लगन है, एक बार फिर बता दें, राहु और बुध का योग चल रहा है। ये योग सुंदर है, पर स्किन इन्फेक्शन देने वाला है। कमर में दर्द आ रहा है, आपको अपने कमर दर्द का ध्यान रखना है। पैसे की कमाई के योग तो हैं, लेकिन मित्रों को आप फालतू पैसा उधार ना दे दें, नहीं तो मिलने के योग बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी पन्ना रत्न आपके लिए शुभ है, डायमंड रत्न शुभ है, और नीला रत्न शुभ है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।